हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, आज हम कवर करेंगे अपना क्लास 6 साइंस क्यूरियोसिटी चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर है आपका ए जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। अगर ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखी है किसकी क्लास, तो आप उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और उसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी मैं उसका भी लिंक दे दूंगा आपको, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, हाई क्वालिटी के एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मुश्किल से हार्डली 5 से 7 मिनट की वीडियो है, इसको स्किप मत कीजिए, पूरा देख लीजिए। विच प्रोसेस कन्वर्ट्स सॉलिड आइस डायरेक्टली इनटू वाटर वेपर विदाउट बिकमिंग लिक्विड? वो कौन सा प्रोसेस है जो आइस को सीधा वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देता है बिना लिक्विड स्टेट में आए? तो प्रोसेस है बच्चों सब्लिमेशन। ठीक है, आपको चैप्टर पढ़ना है, बट वो एमसीक्यू के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एमसीक्यू यहीं से आपके रेडी हो जाएंगे हार्डली 5 to 7 मिनट में ईच चैप्टर के। तो ड्यूरिंग इवेपोरेशन विच पार्टिकल्स एस्केप फर्स्ट फ्रॉम वाटर? जब इवेपोरेशन होता है तो कौन से पार्टिकल हैं जो कि पानी से सबसे पहले इवेपोरेट होते हैं? तो वे होते हैं फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। जो फास्ट मूविंग पार्टिकल होते हैं वो सबसे पहले इवेपोरेट होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही, व्हाट हैपन्स टू टेम्परेचर ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस? जब आइस मेल्ट होती है तो टेम्परेचर क्या होता है? वो घटता है, बढ़ता है, चेंज होता है, नहीं होता? तो आंसर है हमारा इट रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल मेल्टिंग कंप्लीट्स। जब तक आइस पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती, ये कांस्टेंट रहता है, उसके बाद फिर घटे बढ़ेगा जो कुछ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म ऑन द आउटसाइड ऑफ ए कोल्ड ग्लास ड्यू टू? देखिए, जो ठंडा ग्लास में ठंडा पानी होता है तो उसके बाहर में वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों आ जाते हैं? तो किस वजह से आते हैं? वो आते हैं कंडेंसेशन ऑफ वाटर। क्योंकि वो होता क्यों है आपको पता है कि अगर ये ग्लास है, ठीक है, और इस गिलास में आपने पानी ले रखा है, आइस आइस वाटर, ठीक है, तो आइस वाटर की वजह से बाहर इस पे आपको देखोगे पानी के ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? वो होता है कंडेंसेशन ऑफ वाटर। जो एयर में वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, वो एयर में वाटर प्रेजेंट जो है वो कंडेंस होके, क्योंकि ग्लास की सरफेस बहुत बहुत ठंडी होती है, वो कंडेंस होके यहां पर जम जाता है। वही होता है कंडेंसेशन ऑफ वेपर। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच फैक्टर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन? वो कौन सा फैक्टर है जो इवेपोरेशन के रेट को बढ़ा देता है? तो वो है स्ट्रॉन्ग विंड इनमें से। ठीक है, जब हवा बहुत तेज चलेगी, लगेगी किसी भी चीज में, तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। ये चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बॉइलिंग ऑफ वाटर अकर्स व्हेन? पानी कब उबलता है? देखिए, जब एंटायर लिक्विड चेंजेस टू गैस एट फिक्स टेम्परेचर। जब पूरा का पूरा लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है एक सर्टेन एंटायर टेम्परेचर पे, ठीक है, तब वो क्या होता है? बॉयल होना स्टार्ट कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, स्टीम बर्न्स आर मोर सीवियर देन बॉइलिंग वाटर बर्न्स बिकॉज? देखिए, स्टीम क्या है? भाप। अगर कोई भाप से जल गया, बर्न्स मतलब जलना, भाप से जलना बॉइलिंग वाटर से जलने से ज्यादा डेंजर है। ऐसा क्यों है? इसका आंसर सोच के देखिए आप। क्योंकि स्टीम रिलीज लेटेंट हीट ड्यूरिंग कंडेंसेशन। क्योंकि जब वो ठंडी होती है, स्टीम की बॉडी से, किसी की बॉडी से जो भी बर्न होगा उसकी बॉडी से वो करेगी, टच करेगी, तो वो क्या करेगी? वहां पे ठंडा होना शुरू करेगी, तो उसमें लेटेंट हीट ज्यादा होती है, वो लेटेंट हीट को रिलीज करती है। इसी कारण वो ज्यादा सीवियर बर्न करती है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड्स आर फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू? देखिए, क्लाउड मेनली किस वजह से बनते हैं? आपको पता होगा, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर एट हाई एल्टीट्यूड। बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जो वाटर वेपर है वो क्या हुए? वाटर वेपर एवापोरेट हुए। वाटर वेपर एवापोरेट होता है ना, एवापोरेट होकर ऊपर जाता है, फिर क्या होता है? वहां पर कंडेंसेशन होता है इसका। ठीक है, कंडेंसेशन होकर
ये वाटर वेपर क्लाउड की फॉर्म में आ जाते हैं। जो भी ऊपर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल के चारों ओर ये जमा होके आइस फॉर्म में हो जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच स्टेट डू वाटर पार्टिकल्स हैव मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। किस स्टेट में वाटर के पार्टिकल्स की मूवमेंट बिल्कुल एकदम फ्री है, ज्यादा है। तो आपको पता होगा गैस में, ऑब्वियसली गैस स्टेट में उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट ज्यादा होगी, वो ज्यादा फ्रीली घूम पाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है बच्चों, ये बहुत बार अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नो व्हाट हैपेंस टू वाटर वेपर व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज। जब टेम्परेचर कम होता है, घटता है, तो वाटर वेपर के साथ में क्या होता है। तो वाटर वेपर क्या होती है, ठंडी हो जाती है। इट कंडेंस इनटू लिक्विड, ये पानी में कंडेंस होकर पानी में बदल जाती है, लिक्विड में बदल जाती है। नेक्स्ट, फ्रोस्ट फॉर्मेशन ऑन कोल्ड सरफेस इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए ठंडी सरफेस पे जो फ्रोस्ट फॉर्मेशन होती है वो किसका एग्जांपल है, वो एग्जांपल है डिपोजिशन का। ठीक है, डिपोजिशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ वाटर कॉजेज। अगर हम वाटर का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो इससे क्या होता है, इवेपोरेशन आपका तेज हो जाता है, फास्ट हो जाता है। यही होता है ना, ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन ए सनी डे। देखिए जब धूप निकली होती है तो कपड़े जल्दी क्यों सूखते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, मोर हीट इंक्रीजेज इवेपोरेशन। ज्यादा गर्मी होती है उससे इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है, इवेपोरेशन फास्ट होने से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच चेंज ऑफ स्टेट रिक्वायर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। किस स्टेट को मतलब हीट एब्जॉर्ब करती है चेंज होने के लिए, कौन सी। सोच के देखिए इसका आंसर, मेल्टिंग ऑफ आइस। जब आइस मेल्ट होती है तो वो क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है आइस, सॉरी। ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करके वो मेल्ट होती रहती है, तभी तो होती है आइस मेल्ट। चलिए, वाटर साइकिल बिगिंस मेनली ड्यू टू। वाटर साइकिल किसके कारण ये शुरू होती है, वाटर साइकिल शुरू होती है सन की हीट के कारण। जब सन की हीट जब वाटर बॉडीज पर पड़ती है तो पानी क्या होता है, गर्म होकर इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है, उसी से वाटर साइकिल की स्टार्टिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट होती है, ये इसको गुप्त उष्मा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा, छुपी हुई हीट, जो आपको दिखेगी नहीं लेकिन उसके अंदर होती है। तो ये हिडन हीट होती है, एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। जब किसी भी उसकी स्टेट चेंज होती है सॉलिड लिक्विड या गैस की, तो ये क्या हिडन हीट होती है उसके अंदर, जो एब्जॉर्ब की जाती है या फिर रिलीज की जाती है, जैसे आइस। ठीक है, आइस से जब ये वाटर में कन्वर्ट होती है तो इसमें क्या क्या होता है, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होती है ना, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। ठीक है, इस तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन आइस एब्जॉर्ब हीट बट डज नॉट इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए जब आइस हीट एब्जॉर्ब कर रही है लेकिन इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, दैट हीट इज यूज्ड फॉर। तो वो हीट किस लिए यूज हो रही है, हीट तो एब्जॉर्ब कर रही है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज हो नहीं रहा, तो वो क्या कर रही है, इसके ब्रेकिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है जो उसको एक दूसरे के साथ चिपकाए हुए हैं, उसको ब्रेक कर रही है उस समय में। ठीक है, जब वो उसका खुद का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रही है तो ये ऐसे ऐसे ही घुमा के एमसीक्यू जाते हैं, जो आपको जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप उनके आंसर नहीं दे पाएंगे या रिवाइज नहीं करेंगे क्वेश्चन। तो विच स्टेट ऑफ वाटर हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। वाटर की कौन सी स्टेट है जिसकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है, ये तो बड़ा ही आसान है, आइस का। आइस की शेप शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होती है, क्यों। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रेनफॉल अकर्स आफ्टर विच सीक्वेंस।
रेनफॉल किस सीक्वेंस के बाद में होता है? तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा इवेपोरेशन होता है, उसके बाद बादलों में कंडेंसेशन होता है ऊपर जाके हाई एल्टीट्यूड पे, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे कंडेंसेशन होता है ना, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, तब फिर जो पानी है वो किसी भी फॉर्म में, रेनफॉल आइदर स्नो की फॉर्म में या फिर हेल की फॉर्म में या फिर रेन की फॉर्म में, ठीक है, किसी भी फॉर्म में फिर वो नीचे आता है, उसी को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपके पूरे के पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज खत्म हो गए हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे एमसीक्यूज मैं आपको तैयार करा दूंगा एग्जाम से पहले आपके। ठीक है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है, बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही आपके पास में टन 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 मैसेज आ जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने साथी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि उनको भी फायदा हो सके। सबकी भलाई में ही खुद की भलाई होती है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही मजेदार नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आप जब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट की आपके प्लेलिस्ट बनी मिलेगी, ठीक है। उसमें आपका एसएसटी की प्लेलिस्ट है, आपकी साइंस की तो है ही, आपकी इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट है, ठीक है बच्चों। तो आप वहां से सारी की सारी क्लास वीडियो देख सकते हैं। और एमसीक्यू में ऐसे ही आपके सभी सब्जेक्ट्स के कवर कराऊंगा जो आपको, ताकि आप एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकें, जो कि हमारा टारगेट है। यही टारगेट होता है ना हमारा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।